हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु पर। देखिए, आज हम लोगों ने बहुपद के लेक्चर नंबर 5 के बारे में जानेंगे लोग, यानी लेक्चर नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे लोग। इसमें हम लोग मुख्य रूप से त्रिघात बहुपद और बहुपद के भाग के बारे में जानेंगे लोग। यदि आपको बहुपद का भाग बनाने में थोड़ी सी भी कठिनाइयां महसूस होती है तो केवल इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लीजिएगा तो आपको भाग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हम लोगों ने इस वीडियो में त्रिघात बहुपद के बारे में जानेंगे लोग। देखिए, त्रिघात बहुपद क्या होता है, आपको बताए थे कि त्रिघात बहुपद होता है कि जिस जिस कोई भी बहुपद है और चरराशि का घात कितना होना चाहिए, सबसे अधिक, सबसे अधिक 3 हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे बोलते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद। यानी चरराशि का सबसे बड़ा घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। कोई बहुपद है, देख लीजिए, सबसे बड़ा घात अगर 3 है तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, त्रिघात बहुपद। ठीक है, सबसे पहले बात क्या है कि त्रिघात बहुपद में हम लोग सबसे पहले जानेंगे लोग व्यापक रूप के बारे में। किसके बारे में, व्यापक रूप के बारे में। अब व्यापक रूप इसका क्या होता है समझिए। पहला होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्या होता है बाबू, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। मतलब आप कहीं भी त्रिघात बहुपद देखिएगा तो यानी आपको इसी रूप को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बताइए कि शून्यकों की संख्या। अब बताइए कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, त्रिघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं। तो आपको बता दें, त्रिघात बहुपद की जो शून्यक होती है वो होती है 3। कितनी होती है, 3। याद रहेगा। आपको क्या बताए थे कि रैखिक बहुपद का शून्य कितना, 1 होता है। द्विघात बहुपद का शून्य कितना होता है, 2 होता है। और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3 होता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। व्यापक रूप यानी इस रूप का आपको देखने को मिलेगा त्रिघात बहुपद। ठीक है, अगर इस मानिए इसको एक एग्जाम्पल देते हैं, 4x क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 3 है। अगर पूछते बताइए कि इसमें x स्क्वायर का गुणांक कितना है, आपको गुणांक के बारे में बताए थे कि गुणांक कितना है, तो आप क्या कीजिएगा कि एक्स स्क्वायर के जस्ट बगल में देख लीजिएगा कितना लिखा हुआ है, -4। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, गुणांक हो गया आपका -4। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि बताइए एक्स क्यू का गुणांक कितना है, एक्स क्यू का गुणांक कितना है, तो एक्स क्यू का गुणांक कितना है, तो आपका हो जाएगा एक्स क्यू का गुणांक जो है 4 है। कितना है, 4 है। अगर इसी में पूछ दे कि बताइए एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक कितना है, तो कितना हो जाएगा, जस्ट एक्स के बगल में देख लीजिएगा, एक्स के बगल में है 2, यानी एक्स का गुणांक हो गया आपका 2। यदि आप जानना चाहते हैं कि अचर पद क्या होता है, अचर पद, अचर पद, अचर पद, तो आपका अचर पद क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। मतलब ये होती है कि जैसे गुणांक ना होता है। अच्छा मानिए इतना तो जान गए, अगर आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे कि बताइए इसमें ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है और डी कितना है, तब मालूम है कि एक्स क्यूब के बगल में रहेगा उसको ए बोलेंगे, एक्स स्क्वायर के बगल में रहेगा उसको बी बोलेंगे, एक्स के बगल में रहेगा सी बोलेंगे और डी अपन अलग है, अचर पद यानी। और इसमें ए कितना है, 4 है, बी कितना है, -4 है, सी कितना है, 2 है और डी कितना है, डी कितना है बाबू, डी आपका -3। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। याद रखने वाली बात क्या है कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम लोग जानेंगे लोग इसके फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या होती है, फॉर्मूला। एक बात बताइए, इसमें एक बात पूछते हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, बताइए, उसको हम लोग क्या मानते हैं। तो मानते क्या है, एक को मानते हैं अल्फा और एक को मानते हैं बीटा और एक को मानते हैं गामा। क्या क्या मानते हैं, एक को मानते हैं अल्फा और एक को मानते हैं बीटा और एक को मानते हैं गामा। इसी तरह द्विघात बहुपद का शून्य कितना होता था, 2, तो उसमें क्या मानते थे, एक को मानते थे अल्फा और एक को मानते थे बीटा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, हम लोग को आगे पढ़ना है फॉर्मूला के बारे में। त्रिघात बहुपद में फॉर्मूला क्या होता है, त्रिघात बहुपद में फॉर्मूला होता है 3। क्या होता है, त्रिघात बहुपद में फॉर्मूला कितनी होती है, 3 होती है। देखिए, जो फर्स्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट, इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। पहला होता है कि शून्यकों की संख्या, पहला होती है शून्यकों का योगफल,
शून्यकों का योगफल। क्या बाबू? शून्यकों का योगफल क्या होता है? योगफल यानी योगफल क्या होता है, यानी इसका कहने का मतलब हुआ, इसको कहने का मतलब हुआ कि बताइए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है। इसे कहने का मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या आप कहिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है माइनस में बी बटा ए। क्या होता है बाबू? माइनस में बी बटा ए। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे है दूसरा नंबर। दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा नंबर है कि दो दो करके दो दो करके दो दो करके शून्यकों का योग का शून्यकों का योगफल का गुणनखंड क्या होता है? क्या होता है? होता है आपका, यानी इस कहने का मतलब हुआ कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा क्या होता है? क्या होता है? तो ये आपका हो जाता है फॉर्मूला, ये हो जाता है आपका सी बटा ए होता है। क्या होता है? सी बटा ए होता है। और 3 नंबर में फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल। 3 नंबर में क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस में डी बटा ए। क्या होता है बाबू? माइनस में डी बटा ए होता है। क्या होता है? माइनस में डी बटा ए होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, यानी इसको किससे लिखते हैं? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या लिखते हैं? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस में डी बटा ए। ठीक है, हिंदी में लिखिए तो अच्छा, इस तरह लिखिए तो ठीक है। इतना आपका फॉर्मूला हो गया, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, योगफलों का गुणनफल, गुणनफल कर लीजिएगा, योगफलों का गुणनफल। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। आगे क्या कर रहा है? आगे हम लोग कुछ बेसिक के बारे में जानेंगे, लोग बेसिक चीज जानेंगे। लोग जो त्रिघात बहुपद जब क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें बेसिक बातें आएगी, उसमें कुछ बनाने के लिए आएगा। देखिए सबसे पहले बात, एक क्वेश्चन देते हैं आपको। मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि पी एक्स हमको दिया है, पी एक्स दिया है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 4x प्लस 1। एक हल कर लेते हैं, पहले लीजिए x² माइनस 4x प्लस 1 ये दिया है। और कह दे कि P1 बताइए, P1 कितना है, यानी P1 का मान कितना आएगा, P1 का मान कितना आएगा। तो निकालने का तरीका है कि जहां जहां आप x दिखिए वहां पे क्या रखना है? आपको 1 रखना है। जहां जहां x है वहां पे क्या रखना है? 1 रखना है। यानी क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4 में जब 1 से गुना कीजिएगा 4 और प्लस में 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और माइनस में 4 यानी कितना आ जाएगा इसका? -2 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है कि पी एक्स हमको दिया है एक्स क्यूब माइनस 4 और हमको निकालना है P1 ज्ञात करना है कि P1 कितना होगा। तो कितना हो जाएगा? 1 के क्यूब माइनस 1 के क्यूब माइनस उसके बाद 4 हो जाएगा, यानी एक का क्यूब 1 होता है और 4 हो जाएगा, घटेगा तो कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। देखिए एक चीज को आप याद रखिएगा, याद रखिएगा क्या कि अगर माइनस पूछे आपसे कि -1 के ऊपर स्क्वायर है, ये -1 के ऊपर क्यू है और -1 के ऊपर पावर 4 है और -1 के पावर 5 है, -1 के पावर 6 है, -1 के पावर 7 है। ठीक है, अब देखिए पावर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। देखिए केवल माइनस वाला, केवल माइनस को समझाने के आपको माइनस किस तरह हटता है और किस तरह हटता है। देखिए यदि आप देख लीजिएगा कि माइनस के ऊपर कभी घात दिखे, क्या दिखे? माइनस के ऊपर कभी पावर दिखे, या 2 रहे, 4 रहे, 3 रहे, 5 रहे। देखिए यदि माइनस के ऊपर कोई सम संख्या घात दिखता है, यानी जोड़ा, यानी कोई सम संख्या घात दिखता है, तो माइनस को वहां से हटा दिया जाता है, माइनस हट जाता है, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, गुना हो जाता है। जब गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस हो जाता है, यानी आप माइनस को वहां से गायब कर दीजिएगा। तो यानी 1 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा। ठीक है, माइनस नहीं लिखिएगा। यदि अगर
माइनस माइनस लिखा है क्वेश्चन में, अगर उसका घात कोई आप देख लीजिए विषम संख्या, क्या देख लीजिए, घात जो होना चाहिए वो विषम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विषम होना चाहिए। तो क्या होता है, ये माइनस लेते ही आता है, ये माइनस छोड़ता नहीं है, ये माइनस यहाँ से लेकर ही आता है। ठीक है, यदि माइनस के देखिए माइनस के ऊपर 4 है, अब बताइए 4 कौन संख्या है? 4 है आपका कौन संख्या? सम संख्या। तो माइनस यहाँ से गायब हो जाएगा, यानी केवल 1 आएगा। यहाँ देखिए -1 के ऊपर 5 है, तो यानी क्या हो जाएगा, माइनस साथ में लेकर आएगा। इसे -1 के ऊपर सम संख्या है, तो माइनस यहाँ से गायब हो जाएगा। इसे बताइए -1 के ऊपर पावर कितना है? विषम संख्या है, तो ये माइनस लेकर आएगा। ठीक है, इस बात को आप अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि पी एक्स बराबर एक्स के पावर 2 -2x और है आपका +4 और रखना है p माइनस में 2 रखना है। p कितना रखना है? -2 रखना है। अब क्या कीजिएगा, जहां जहां x आपको दिखता है वहां पे रखना है आपको -2। ठीक है, अब देखिए पहले x का क्या 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 करा है कि -2 के स्क्वायर -2 गुना x का जब कितना रखना है? -2 रखना है और प्लस में है 4। अब बताइए क्या बताएं कि माइनस के ऊपर स्क्वायर दिखे तो स्क्वायर तो खत्म हो जाता है, पहले माइनस खत्म हो जाता है। अगर माइनस है उसके ऊपर अगर देख रहे हैं हम सम संख्या, तो क्या करेंगे? माइनस लिखेंगे नहीं, माइनस वहां से आपको छोड़ देना है। केवल देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और माइनस माइनस गुना कीजिएगा तो +4 और प्लस कितना हो जाएगा? 4, यानी सबको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं कि पी एक्स दिया है, पी एक्स है 4x³ -x³ -x² -x + 6। ठीक है, आपको निकालना है p -1 निकालना है। ठीक है, x का जगह पे कितना रखना है बाबू? -1 रखना है। अब बताइए यहाँ जहां जहां x रहेगा वहां पे क्या रखना है? -1 रखना है। यानी कह रहे हैं कि -1 के ऊपर q करेंगे माइनस, फिर यहाँ पे माइनस तो इसका है, अब फिर -1 रखना है इसका, -1 का स्क्वायर माइनस फिर -1 और प्लस में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बताया है कि माइनस के ऊपर अगर विषम संख्या देखते हैं तो माइनस लिखाएगा, माइनस इसी तरह रहेगा, एक का तो क्यों 1 होता है और माइनस एक माइनस रहने दीजिए। अब कितने बजे क्या करते हैं ना कि माइनस माइनस प्लस कर देंगे, पहले गुना कर देते हैं, तो ऐसा बात नहीं है। पहले हमको इसको हल करना पड़ता है, इसको हल कीजिए फिर इसको हल कीजिए, उसके बाद यहाँ पे कीजिए। तो क्या करेंगे, -1 का ऊपर स्क्वायर है तो माइनस तक खत्म हो जाएगा, तो केवल प्लस बचेगा, तो यानी 1 बचेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू? +1 बचेगा और प्लस में 6 होगा, यानी प्लस प्लस अगर जोड़ लीजिए 6 बाय कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा? घटेगा तो आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एक और क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन है कि पी एक्स बराबर 4x³ -2x² -x प्लस में 4 और रखना है आपको p2 निकालना है, p -2 निकालना है। प्लस वाला तो आप आसान से निकाल लीजिएगा, माइनस वाला देखिए p -2 निकालना है। ठीक है, अब इसको किस तरह ज्ञात करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए कि जहां x वहां पे क्या रखना है? -2 रखना है, यानी 4 गुना x³ यानी x के जगह पे कितना रखना है? -2 और ऊपर दे देंगे पावर 3 -2 गुना और फिर x² यानी -2, तब क्या करेंगे? स्क्वायर माइनस और यहाँ पे इतना माइनस इसका है, अब x के जगह पे कितना रखना है? -2 क्या रखना है? -2 और क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 4 गुना और माइनस के जब ऊपर क्यू है, क्या बोले? माइनस के जब ऊपर क्यू है तो माइनस साथ में आएगा, माइनस वहां से हटाना नहीं है आपको, माइनस साथ में ही लाना है। अब 2 का क्यू की जगह कितना आएगा? 2 का क्यू कितना होता है? 8 होता है, तो यानी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -8। अब देखिए -2 तो लिखेंगे गुना, अब माइनस के ऊपर जब स्क्वायर तो माइनस क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4 और प्लस इधर 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको गुना कीजिएगा, 8 चौका कितना हो जाएगा? 32 यानी -32 और जो आपका -8 हो जाएगा और हो जाएगा आपका +4 और +4। अब क्या कीजिए, दोनों प्लस होगा जो 4 कितना हो जाएगा? 8 और माइनस 32 8 कितना हो जाएगा? 32 8 हो जाएगा 40 और जब इसको घटाइएगा तो आंसर आ जाएगा आपका -32। कितना आ जाएगा? -32 आ जाएगा। तो इस तरह का आप कभी देखिएगा क्वेश्चन तो आपको आ जाना चाहिए, बनाने आ जाना चाहिए, इतना आसान है, कोई क्या भारी भी नहीं है, दिक्कत नहीं ना होगा आप लोगों को, नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन हम लोग के पास टाइप 1, ये हम लोग का टाइप 1 है। आप लोग को त्रिघात बहुपद में दो तीन टाइप पढ़ना रहता है, तो आपको टाइप वाइज आपको बता देंगे, ठीक है। इत्मीनान से देखिएगा हर एक क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहे कि सत्यापित करे कि 1 2 3 त्रिघात बहुपद पी एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 11x-6 के शून्यक है और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करे। मतलब क्या बताना है कि पहले हम लोग को बताना है कि 1 2 3 जो है ना, 1 2 3 इसका शून्यक है। क्या है? इसका शून्यक है। और जब शून्यक है, क्या बोले हैं कि जब शून्यक है तो इसको क्या बताना है कि शून्यकों एवं गुणांकों के बीच हम लोग को संबंध को भी बताना है, संबंध को भी क्या करना है, सत्यापित करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए इसको बनाए कैसे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात हम लोग के पास पी एक्स क्या दिया है, पी एक्स दिया है, पी एक्स जो क्वेश्चन है पी एक्स है एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 11x और माइनस में 6, कितना -6, यही ना है। तब पहले हम लोग क्या रखेंगे, पहले एक रखेंगे। अब देखिए शून्य माने कि दे दिया कि अब कोई दे दिया कि हाँ बताइए एक चाहे 2 -2 -5 कुछ भी दे दिया। अब कोई बहुपद दिया है, आपसे पूछ देंगे बताइए शून्य है कि नहीं बहुपद के, तब क्या कीजिएगा कि वहां पे जहाँ एक चाहे जो भी चीज चल रहेगा वहां पे आप पुट कीजिएगा, वहां पे रखिएगा। अगर जब उसको हल कीजिएगा तो क्या आना चाहिए, अगर 0 आ जाता है तो कह देंगे कि वो शून्यक है, अगर 0 नहीं आएगा तो क्या कहेंगे, वो शून्यक नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग 1 रखेंगे, फिर उसके बाद 2 रखेंगे और फिर उसके बाद 3 रखेंगे। और 1 2 3 रखने पर तीनों स्थिति में क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0। अगर 0 नहीं आता है तो शून्यक नहीं है उसका, अगर 0 आ जाता है तो 1 2 3 तीनों इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा, ठीक है। देखिए हम लोग को सबसे पहले P1 रखना है, तो P1 रखेंगे तो यानी 1 का क्यू हो जाएगा -6 गुना x² यानी क्या करा है, एक रखना है तो 1 का स्क्वायर प्लस 11 गुना क्या हो जाएगा x यानी 1 रखना है माइनस में 6, ठीक है। अब देखिए 1 का क्यू तो 1 हो जाता है -6 गुना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 11 में 1 से गुना होगा तो 11 हो जाएगा और माइनस में 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 1 -6 में से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 11 -6। अब क्या कीजिए प्लस प्लस को जोड़ दीजिए, 11 1 कितना हो जाएगा 12 और माइनस 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, यानी क्या आया आपका, क्या आया 0, क्या आया 0। तो यानी हम लोग को मालूम चल गया जो 1 है इस बहुपद का एक शून्यक है। आपको बताएं शुरू में कि त्रिघात बहुपद का कई शून्यक होता है, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होता है। हम लोग को पहले दे दिया है कि पहले आपको ये हमें बताना है कि शून्यक है कि नहीं है, तो हम लोगों ने x का जगह पर 1 रखा और जब 1 रखा तो क्या आया 0 आ गया। तो हम लोगों ने क्या जाना कि जो 1 है इस बहुपद का एक शून्यक है। अब 1 के बाद क्या बारी है, 1 के बाद रखने की 2, अब हम लोग क्या रखेंगे 2। तो ध्यान दीजिए अब 2 रखेंगे, 2 रखेंगे यानी पी एक्स दिया है, हम लोग क्या दिए नोट कर लेते हैं, x³ माइनस 6x² प्लस 11x-6, क्या दिया x³ माइनस 6x² x³ माइनस 6x² प्लस 11x और क्या है 11x-6 है, 11x-6, ठीक है यही है। अब हम लोग का 1 तो रख लिए, अब क्या रखना है इसमें, अब हम लोग को 2 रखना है, क्या रखना है 2 रखना है, अब 2 रखना है। अब 2 रखेंगे तो ध्यान दीजिए 2 का जब यहाँ पे क्या रखना 2 यानी 2 का क्यू माइनस 6 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 11 गुना 2 माइनस में 6, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 6 गुना 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस में 11 दूना कितना हो जाएगा 11 दूना हो जाएगा 22 और माइनस में हो जाएगा 6, ठीक है माइनस में हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है माइनस में 6। अब देखिए 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 24 प्लस 22 माइनस में 6। अब 22 और 8 कितना होता है, 22 और 8 होता है 30 और माइनस 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, यानी ये भी क्या आ गया बाबू, ये भी आ गया 0। यानी हम लोगों ने पता कर लिया कि जो इस बहुपद का 1 और 2 है इस बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। अब एक और बचा है, अब एक और क्या बचा है, एक और बचा है 3, यानी क्या क्या बचा है 3 बचा है।
तो हम लोग फिर अब यहाँ पे इस बहुपद में 3 रख के देखेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए क्या रखेंगे, px बराबर क्या रखेंगे, px, ध्यान दीजिए कि px बराबर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x और माइनस में 6 है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, अब हम लोग को क्या रखना है, P3 रखना है, यानी x की जगह पर हम लोग को 3 रखना है। जब 3 रखे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 6 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 11 गुना 3 माइनस में हो जाएगा 6, यानी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 9, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 गुना 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 27 लिखिए 27 होता है, माइनस 6 गुना 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 11 तिया होता है 33 प्लस में 6। अब क्या हो जाएगा 27 माइनस 9 6 कितना हो जाएगा 54 प्लस 33 माइनस 6। अब बताइए कि 33 को और 27 को कितना होता है आपका 60 और माइनस 54 और 6 कितना होता है 60, यानी क्या हो जाएगा, ये भी आ गया आपका 0, ये भी क्या आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या जाना कि इस बहुपद में जो दिया था उसका 1 2 3 तीनों शून्यक है। मालूम कर, अब आनो गया कि कैसे मालूम करते हैं, अब तो आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, जब आ गया तो लिख देंगे चूंकि 1 2 3 1 2 3 बहुपद px एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 11x माइनस 6 का शून्यक है। अब जब शून्यक है तो लिख सकते हैं अतः अल्फा बराबर 1 बीटा बराबर 2 और गामा बराबर 3 हो जाएगा ना। जब तीनों शून्यक है तो अल्फा 1 बीटा 2 और गामा 3। अब लोग क्या बताना है, अब हम लोग को संबंध बताना है, तो संबंध को सत्यापित करना है। ठीक है, चलिए संबंध को सत्यापित कैसे करते हैं, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करना पड़ता है, पहले हम लोग को शून्यकों का योगफल, यानी क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है बाबू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। अब बताइए अल्फा कितना है 1 है, बीटा कितना है 2 है और गामा कितना है 3 है, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 6 के नीचे ना कुछ होता 1, 6 के नीचे ना कुछ होता कितना हो जाता है 1 हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन देखिए एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अब बताइए जो 6 है एक्स स्क्वायर के बगल में है माइनस 6, एक्स के बगल में क्या है माइनस 6 है, लेकिन हम लोगों को क्या आ गया प्लस 6 आ गया, प्लस 6 आया है तो हम लोग क्या करेंगे, उपाय तो आपको मालूम है, उपाय मालूम है कि इस तरफ 2 माइनस लगा देंगे, इसके नीचे ना कुछ होता 1 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में माइनस 6 होता माइनस 6 आ गया, अब फार्मूला जो है फार्मूला का भी माइनस यहाँ पे हाजिर है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x² का गुणांक और बट्टा में हो जाएगा जो 1 हो जाएगा x³ का गुणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा x³ का गुणांक हो जाएगा। अब क्या हम लोग ज्ञात करेंगे, अब हम लोग ज्ञात करेंगे दो दो करके शून्यकों का योगफलों का गुणनखंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, यही होगा, ये ना फॉर्मूला होता है। मान रखिए क्या हो जाएगा अल्फा बीटा यानी 1 गुना 2 प्लस बीटा गामा यानी 2 गुना 3 प्लस, अब क्या हो गया अल्फा और गामा
यानी अल्फा कितना है बाबू, अल्फा है मेरे पास 1 और गामा है 3। गामा क्या है, 3 है। यानी 2 हो जाएगा प्लस 2 तिहाई 6 हो जाएगा और प्लस 3 3 दूना 6 हो जाएगा। 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, 6 और 6 हो जाएगा 12, नहीं यहाँ पे 3 ना होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे क्या है बाबू, प्लस है। ठीक है, 6 और 3 9 और 9 2 हो जाता है 11, 11 के नहीं कुछ होता है 1। अब एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में 11 एक से कि नहीं है, प्लस में है, तो ठीक है, प्लस में है तो इसको इसे लिख दीजिए कि ये आपका है x का गुणांक, x का गुणांक और बट्टा में ई जो है आपका x क्यू का गुणांक है, x क्यू का गुणांक। अब हम लोग एक और ज्ञात करना है, शून्यकों का गुणनफल। क्या ज्ञात करना है बाबू, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा कितना है 1, बीटा है 2 और गामा है 3। यानी क्या हो जाएगा, 3 दूना हो जाएगा 6, इसके नीचे ना कुछ होता 1। ठीक है, अब 6 आया, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है -6। क्वेश्चन में क्या है, -6, लेकिन आया हम लोग क्या, आया है +6। तो बस आपको तो मालूम ही है कि दोनों तरफ माइनस लगा लेंगे, इसके नीचे ना कुछ होता 1 हो जाएगा। अब बताइए जो -6 है, -6 तो वो आ गया अचर पद, और जो माइनस है तो फॉर्मूला होता है, शून्य गुणनफल का फॉर्मूला माना कि -d/a होता है, तो माइनस फॉर्मूला का हो गया, और जो माइनस हो गया आपका अचर पद हो गया। यानी क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपका अचर पद, और बट्टा में हो जाएगा x क्यू का गुणांक, x क्यू का गुणांक। क्या हो जाएगा बाबू, x क्यू का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा बन गया। देखिए, अगर थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सत्यापित करें कि 3, -1/3 त्रिघात बहुपद px 3x स्क्वायर -5 स्क्वायर प्लस 11x - 3 के शून्यक है, और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करें। तो ये बाबू आप लोग के लिए है, ये है आप लोग के लिए होमवर्क। ये आप लोग को बनाना है अपने से खुद से कॉपी में, एक तो बता दिए और एक आपको बनाना है। ठीक है, चलिए अगला टाइप देखिए। अगला टाइप है टाइप नंबर 2, कर है कि -2 -3 -2 2 शून्यांक वाले त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। कर रहा है कि शून्यक दे दिया है, कि पहले से हम लोग को शून्यक दे दिया कि -3 है -2 है -2 है। हम लोग त्रिघात बहुपद क्या करना है, ज्ञात करना है। इस शून्यक से हम लोगों को त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, अब कैसे ज्ञात करेंगे थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहले क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि px बराबर क्या हो जाएगा, ax³ माइनस bx² प्लस cx, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा d। क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा d। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो एक जब शून्यक है त्रिघात बहुपद के, जब ये शून्यक पहले से दे दे कि हाँ शून्यक है, तो ए को क्या मान लेंगे, ए को मान लेंगे अल्फा। ठीक है, ए को मान लेंगे बीटा है हम लोग के पास -2, और ए को मान लेंगे गामा, यानी गामा कितना है, गामा है 2। ठीक है, तो हम लोग देखिए हम लोग क्या किस तरह बनाएंगे आपको बता देते हैं। पहले शून्यकों का योगफल निकालेंगे, अब सबको जोड़ लेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा -b/a का, b/a होता है ना -b/a, तो b और a का मान मालूम चल जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, पहले क्या होता है, पहले होता है शून्यकों का योगफल। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे, चलिए लिख लीजिए, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल क्या होता है, इन याद रखिएगा कि शून्यकों का फल -3 दिया है, आप 3 को दिया है, 3 को रख के अपन -b/a, ऐसा बात नहीं है, इस केवल शून्यक दिया है तो हम लोग इसे निकालना है। ठीक है, यानी से क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या होता है
क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बार बार अगर हिंदी ना लिखे डायरेक्ट अगर ई लिखने का मन करे तब लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा। अब सब का मान रखेंगे, क्या रखेंगे, यहाँ पे अल्फा है मेरे पास -3, बीटा कितना है, बीटा है -2 और गामा है 2। देखिए -3 -2 और 2, तो आपका जब ये बनाइएगा तो कितना आ जाएगा, -3 और -2 कितना आ जाएगा, -5, और -5 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, -3 आएगा। इसके नीचे ना कुछ होता है 1। इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस में b/a होता है। क्या होता है, माइनस में b/a होता है, ठीक है। अब इससे क्या मालूम चला कि हम लोग को b का भी मालूम चल गया और a का भी मान मालूम चल गया। सेम इसी तरह दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, आगे है क्या है कि अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। इस तीनों का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। पहले कितना दिया है, अल्फा कितना है मेरे पास, अल्फा है -3, अल्फा है -3 गुना बीटा कितना है, बीटा है -2, यानी -2 रखिए, और प्लस क्या हो जाएगा, बीटा हमको देना है, बीटा हमको दिया है -2 गुना और गामा है 2, प्लस अल्फा कितना है, अल्फा है -3 और गामा है मेरे पास 2, ठीक है। तो यानी 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 2 दूना हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 6 और -6 4 हो जाएगा 10। अब जब ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, घटेगा तो हो जाएगा -4, इसके नीचे ना कुछ होता 1, ठीक है, ठीक है। देखिए अब अब -4 हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, ये क्या फॉर्मूला होता है, c/a होता है, ठीक है। अब ये भी निकाल लिए, दो दो करके शून्यकों का गुणनफलों का भी योगफल निकाल लिए, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है, शून्यकों का, आगे ज्ञात करना है हम लोग को शून्यकों का गुणनफल। क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, गुणनफल होता है अल्फा इंटू, इसको नीचे लिख लीजिए, गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है, तो यानी क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी होता है, हम लोग को अल्फा कितना दिया है, देख लीजिए, अल्फा दिया है -3 -2 2, यानी -3 -2 -3 -2 और 2 दिया है, ठीक है। गुना कीजिए, 3 दूना 6 और 6 दूना कितना हो जाएगा, 6 दूना हो जाएगा 12। इसके नीचे ना कुछ होता है, यानी इसका क्या होता है, माइनस में d/a होता है। क्या होता है, माइनस में d/a होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग को a का मान आया होगा, अब इसमें a का मान आया होगा, a का मान है 1, b का मान की तरफ चलिए, b का मान की तरफ चलिए, b कितना है, शून्यकों का योगफल, b ये देखिए, b देखिए यहाँ पे माइनस भी है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, दो प्लस हो जाएगा, b का मान कितना आया है, b का मान आया है 3, b का मान आया 3, और c का मान देख लीजिए, c का मान कितना आया है, c का मान है आपका -4, c का मान कितना आया है, -4, और आपका d का मान यहाँ पे हाजिर है, d के मान है आपका -12। इस ये को माइनस है, इधर माइनस तब +12 लिखते, लेकिन -12, ठीक है। अब लिख देंगे px, px क्या था, ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस में है d। अब देखिए ax³ तो यानी क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे 1 रख देंगे a की जगह पर, b की जगह पर कितना है 3x², और c है मेरे पास माइनस में 4x और प्लस में माइनस में हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 12, यानी इसको टोटल आ जाएगा x³ प्लस 3x² माइनस में 4x और माइनस में 12। ये आपका हुआ आंसर, ठीक है। समझ में आया कि ना आया, आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है, इस टाइप का क्वेश्चन इसी तरह बनता है। ये देखिए एक और क्वेश्चन है टाइप नंबर दूसरा का, -2 -1 एक शून्यांक वाले त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, सेम उसी तरह फॉर्मूला, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, यानी ये भी आपके लिए होमवर्क,
ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा बाबू, होमवर्क। ये भी आप लोग घर पे खुद से बनाइएगा, जिस तरह हम बनाए हैं सेम आप लोग उसी तरह उसको बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए आगे देखिए, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्या करा है कि उस त्रिघात बहुपद को ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग तथा उसके तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14 है। एक ध्यान दीजिएगा बात, एक चीज यहाँ पे आइए, शुरू में क्या लिखे थे, शून्यकों का, यहाँ पे गुणनफलों का योग होगा, यहाँ पे क्या होगा, गुणनफलों का योग। इसको आप सुधार लीजिएगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया है, इसको आप क्या कीजिएगा, सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलाक है, सुधार लेंगे। बाकी कहीं और जगह मिस्टेक तो नहीं हुआ था, एक जगह और आपका हुआ था, यहाँ पे शायद शून्यकों के गुणनफलों का योग, यहाँ पे कर लीजिएगा, शून्यकों का गुणनफलों का योग। ठीक है, चलिए और हम चलते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ। टाइप नंबर 3, चलिए टाइप नंबर 3 देखते हैं। करे कि उस त्रिघात बहुपद को ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग दो दो करके शून्यकों के गुणनफल और का योग तथा उसके तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14 है। देखिए हम लोगों को फिर से कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, लेकिन ये चीज दिया कुछ और है। इसके पहले जो टाइप दूसरा था वो कुछ और क्वेश्चन था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये कुछ और क्वेश्चन है। देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर बताते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह क्वेश्चन जो हम लोग इस तरफ निकाले हैं, देखिए यह क्वेश्चन जो शून्यकों का योगफल निकाले हैं ना -3/1, तो हम लोग को शून्यकों का योगफल डायरेक्ट दे दिया है कि -3/1 है, ये डायरेक्ट दे दिया है। हम लोग क्या कर रहे थे, इस क्वेश्चन में हम लोग इस तरह निकाल रहे थे इसको अल्फा बीटा गामा मानकर। आप इस तरह गलती मत कीजिएगा कि अब इसको क्या करने लगे कि इसको अल्फा मान ले और इसको बीटा इसको गामा, इस तरह नहीं। देखिए सीधे कहा है कि उस त्रिघात बहुपद ज्ञात करें, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है, 2 है, दो दो करके शून्यकों का गुणनफलों का योग कितना है, -7 है, और शून्यकों का गुणनफल कितना है, -14 है। सेम उसी तरह बना लीजिएगा। देखिए किस तरह, ध्यान दीजिए, पहले इस तरह मान लेंगे, माना कि त्रिघात बहुपद px बराबर, त्रिघात बहुपद px बराबर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा d, प्लस में क्या हो जाएगा आपका d हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या कीजिएगा, ये दिया है, सभी दिया है, क्या दिया है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ये हमको दिया है, क्या दिया है, 2 दिया है। यानी इसका मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमको पहले से ही दिया है 2। अब जब इसका दिया है तो इसका फॉर्मूला तो आपको मालूम है, तो फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, यानी 2 इसके नीचे ना कुछ होता 1। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योग, गुणनफल का योग कितना दिया, -7 दिया है। तो आगे लिख देंगे, आगे क्या लिखेंगे, दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योग कितना दिया है, -7 दिया है। कितना दिया है, -7 दिया है। यानी क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, क्या हो जाएगा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। कितना दिया है, हम लोग को -7। ऐसे बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है c/a, फॉर्मूला क्या होता है c/a, यानी क्या हो जाएगा, -7 इसके नीचे ना कुछ होता 1। और इसके बाद एक और निकलता है, उसका है कि शून्यकों का गुणनफल,
क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। ये कितना दिया है आपका, -14 दिया है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया है -14। यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में डी बटा ए, यानी -14, इसके नीचे ना कुछ होता 1। अब इसमें आप बताइए कि ए का मान कितना है। ए का मान है आपका 1, बी का मान बताइए क्या हो जाएगा, बैक जाइए और बी का मान यहाँ पे माइनस, इधर माइनस है उधर तो माइनस है नहीं, तो बी का मान हो जाएगा आपका -2। बी का मान कितना हो जाएगा, -2। और सी का मान बताइए कितना हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा आपका -7। और डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा आपका केवल 14 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यानी पी एक्स हमको मालूम है क्या है कि पी एक्स क्या माने थे, x³ प्लस bx² प्लस में cx और प्लस में d। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, बराबर a कितना है मेरे पास, a है 1, यानी a x³, b है मेरे पास -2x², 2 -2x² और c है हमारे पास -7x और d है आपका +14। डी है आपका क्या, +14। यानी इसको इसे लिख सकते हैं x³ -2x² माइनस में 7x और प्लस में 14। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। ये भी खास भारी नहीं, आपको दिया रहता है, आप बना लीजिएगा, केवल शून्य के ऊपर गुणनफल मिलाकर आप उसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि उस त्रिघात बहुपद को ज्ञात करें जिसको शून्यकों का योग, दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योग तथा उसके तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 0, -7, -6 है। ये आपके लिए सेम क्वेश्चन है टाइप 3 का। ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क, ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, आप इसको क्या कीजिएगा, घर पे बना लीजिएगा। ठीक है, घर पे इसको बना लीजिएगा। हम लोगों ने कितना त्रिघात बहुपद का टाइप पढ़ा, त्रिघात बहुपद के 3 टाइप पढ़ा और तीनों क्या मस्त पढ़ा, अच्छा से पढ़ा। चलिए अब हम लोग सीखेंगे लोग बहुपद के भाग के बारे में। बहुपद के भाग किस तरह होता है, उसमें क्या होता है कि बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, बहुत बच्चे को समझ में ना आता है कि किससे गुना करे कि उतना आ जाए, कहाँ माइनस होगा कहाँ प्लस होगा, इसलिए बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। आज आप उस सब को दूर करा देंगे। ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़ना, अब क्या पढ़ना है, बहुपद का भाग, बहुपद का भाग। चलिए हम लोग आसान से शुरू करते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है कि आपको x से भाग करना है, कितना से, x से भाग करना है 2x² प्लस 4x प्लस 1, इतना है। आपको क्या करना है, इससे भाग करना है। अब भाग करने का तरीका क्या मालूम है, देखिए पहले बात कि x में देखिए हम लोग क्या करना पड़ता है, इसको कटाना पड़ता है कि किसी तरह कट जाए, किसी तरह क्या जाना, कट जाना चाहिए, किसी तरह कट, लेकिन कट जाना चाहिए। अब यहाँ कितनाओं से गुना कीजिए लेकिन ये कट जाना चाहिए। अब सोचिए कि x में क्या चीज से गुना करे, x में क्या चीज से गुना करे कि 2x² आ जाए। अब बताइए, सबसे पहले बात कि यहाँ पे हमको 2 लाना है, तब पहले करेंगे 2 से गुना। अब देखिए यहाँ पे एगो तो x है, लाना है 2 को, तो जब एगो है एगो घट रहा है, अब क्या बोले हैं, अब समझिए, लाना कितना है 2, अब पहले से हाजिर का एगो है 1, जब लाना है 2 एगो पहले ही से है तो घट के गो रहा है, एक एगो नु, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे x। अब इसको गुना कीजिए, थोड़ा सा गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 2x² आ गया, तो यानी हमको 2x से गुना करेंगे। अब जिस संख्या से गुना करेंगे आप यहाँ पे नोट कीजिए, और 2x में जब 1 से गुना कीजिएगा तब 2x², यहाँ पे क्या कीजिएगा, चिन्ह बदलिए, मारिए क्रॉस, है बस समझ में। बाकी जो यहाँ पे बच गया उसको उतार दीजिए, 4x प्लस में 1। ठीक है, अब आप बताइए, क्या बताइएगा, बताइए कि x है गुना, x है हमारे पास, अब क्या चीज से गुना करे कि 4x आ जाना चाहिए, प्लस 4 तो है नहीं, पहले 4 से गुना कीजिए। एम x है कि ना है, एगो x लाना, एगो x में से है, खाली 4 से ना गुना करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, प्लस 4 से गुना कर देंगे, तो 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x और माइनस ये भी कट जाएगा, यानी +1 बचा। इसे जितना होता है सारा बेसिक जो होता है इसी तरह हम लोग बनाते हैं लोग, इस तरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है, x प्लस 1, क्वेश्चन है 2x² माइनस में है 3x, माइनस में है 3x और प्लस में है 6। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। अभी थोड़ा देखने में आपको भारी लगेगा, लेकिन देखिए समझिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग को दिया है x प्लस 1 दिया है, x प्लस 1 दिया है, लाना क्या है कि 2x3। देखिए ये वाला कटे चाहे ना कटे उससे हमको मतलब नहीं है। तो पहला काम है कि हमको इसको कटाना, पहला काम है कि पहले इसको कटाना। अब देखिए x में क्या चीज से गुणा करे कि 2x² आ जाए, तभी बताएं कि 2x से गुणा करेंगे तब ना 2x² आ जाएगा। तो इसमें क्या कीजिए कि 2x से गुणा कीजिए। अब 2x में केवल इससे गुणा करके नहीं रहने दीजिएगा, तो प्लस 1 भी आ गया है, यानी इधर भी गुणा होगा, यानी क्या हो जाएगा 2x²। और क्या कीजिए प्लस 1 में जो प्लस 1 दिख रहा है इसमें गुणा कीजिएगा जब 2x से, तो ये प्लस में 2x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, एक हो गया कट। ठीक है, अब -3 गो और -2 गो, तो -5 गो। चिन्ह देखिए, चिन्ह क्या होता है कि अगर यहाँ माइनस रहता है ना तो यहाँ प्लस देते हैं, अब प्लस रहेगा तो माइनस आएगा ना, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, अब प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, -5x प्लस में 6। ठीक है, अब मेरे पास तो x पहले से है, लाना क्या है -5x लाना है। तो केवल अगर हम -5 से गुना कर देंगे तो -5x ना आ जाएगा, तो यानी इसमें -5 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5x, और -5 में +1 से गुना करेंगे, दोनों -5 में पहले 1 से गुना किए तो -5x, और फिर -5 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, माइनस में 5 आ जाएगा, यानी हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस का चिन्ह तो क्या हो जाएगा प्लस, आई हो जाएगा कट जाएगा, और 6 व 5 कितना हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। घटाइएगा नहीं, अब इस चिन्ह का अब जब पहले -5 था ना, तब इसका कोई वैल्यू नहीं माइनस का, अब इसका वैल्यू होता है, तो जो नीचे दिया था ना इसका वैल्यू होता है, यानी 5 जो है प्लस में आ गया, 6 5 कितना हो जाएगा 11। यही आपका क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि x प्लस 1 में भाग करना है 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 7। अब इसको देख के डर मत जाइएगा, इत्मीनान से बनाइएगा, बन जाएगा। ठीक है, न बनेगा तो हम है ना समझाते हैं। चलिए, क्या समझने वाली बात है कि कितना x है, लाना कितना है x, 3x³ लाना है, मतलब 3 तो संख्या ना, पहले 3 लिख देते हैं, लाना है x के पावर 3 लाना है, x के पावर 3 लाना है। हम लोग कथी है, x अकेले है तो घट के रहा है 2 गो, घट 2 ही गुण रहा है, 3 को लाना है, एक x मेरे पहले से तो घट 2 ही गुण रहा है, तो यानी क्या बचा 3x², यानी क्या से गुना करेंगे 3x² से, तो क्या आ जाएगा 3x³ आ जाएगा, 3x² में 1 से गुना किया 3x³ आ गया, अब फिर 3x में +1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका 3x² ही आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए माइनस माइनस चिन्ह बदला, अब देखिए -2 गो और -3 गो, तो क्या बचेगा -5 गो, अब बाकी जो है सब लिख दीजिए, +5x और माइनस में 7। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग को लाना है -5x², माइनस में 5 गुना में x करेंगे तो -5 ना x है, गुना करेंगे -5x में, तब ना -5x² आएगा। ठीक है, तो यानी -5x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में 5x², जब 1 से गुना कर दे तब 1 से भी गुना कीजिए, जब -5x में जब 1 से गुना कीजिएगा ना तो -5x ही रह जाएगा, क्या रह जाएगा -5x ही रह जाएगा। अब ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस, एक कट गया और 5 5 कितना हो गया होगा 10x, और माइनस में हो गया 7। अब क्या लाना है, अब लाना है 10x, यानी x में क्या चीज से गुना करे कि 10 आ जाए, बताइए x में क्या चीज से गुना करे कि 10 आ जाए, 10x आ जाए, यानी 10 से गुना करें 10x आ जाएगा, तो यानी प्लस में 10 से गुना करेंगे, यानी क्या आ जाएगा 10x, और 10 में 1 से भी गुना कीजिए तब प्लस हो जाएगा 10, चिन्ह बता दीजिए, माइनस माइनस कट गया और ये आपका बचा माइनस में 17, ये आपका हो गया शेषफल।
है समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन है x प्लस 1 और x के पावर 5 प्लस 1। हल्का है, छोटी चुकी कितने जगह छोटी चुकी, दिखने में छोट है लेकिन बनता है बड़का। ठीक है, ये देखने में लग रहा है आपको हेती चुकी, लेकिन ये बनता है इतनी बड़का बनता है। तो कभी भी छोटा देखकर उसको हल्का मत समझिएगा, कभी कभी छोटा भी भारी पड़ जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x के पावर 5, यानी हमको x के पावर 5 लाना है। मेरे पास एक x है तो घट के हो रहा है 4 गो, यानी x के पावर 4। तो x के पावर 4 में जब x से गुना करेंगे तो x के पावर 5 आ जाएगा, और x के पावर 4 में x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस x के पावर 4। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट गया। अब माइनस x के पावर 4 यहाँ लिखिए, जो बच गया यहाँ लिखिए, अब प्लस 1 भी बचा है तो यहाँ लिखिए। अब कितना लाना है, माइनस x के पावर 4, तो माइनस बनाना पहले माइनस दे दीजिए, और x का एक मेरे पास अकेले है, और 4 गो लाना तो घट के हो रहा है 3 गो, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गो। तो 3 गो लिखेंगे तो माइनस x के पावर कितना हो जाएगा, माइनस x के पावर हो जाएगा 4, और माइनस एक्स क्यू में गुना करेंगे 1 में तो माइनस एक्स क्यू ही आएगा, चिन्ह बदल दीजिए, प्लस प्लस, ये तो कट गया। लेकिन अब क्या है हमारे पास बचा, एक्स क्यू ही ना कहीं माइनस में है। अब नीचे वाला देखिए, कभी भाग बनेगा तो नीचे वाला जो चिन्ह आता है ना वही मेन होता है। ठीक है, तो यानी ये बच गया, तो यानी एक्स क्यू यहाँ पे आ जाएगा और प्लस 1 यहाँ आ जाएगा। अब लाना है एक्स के पावर 3, हमारे पास है 1 गो, लाना है 3 गो, घट के हो रहा है 2 गो, तो यानी एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर से, तो यानी क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 3। अब एक्स स्क्वायर में जब 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस चिन्ह बदल गया। अब देखिए अब यहाँ पे स्क्वायर कथी में आ गया, माइनस में, मतलब माइनस स्क्वायर, और क्या हो जाएगा प्लस में 1। अब लाना है 2 को, पहले तो माइनस में लाना था, पहले माइनस दीजिए, माइनस में लाना है तो पहले माइनस, माइनस में लाना है तो पहले यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब क्या लाना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लाना है तो किससे गुना करेंगे, एक से, घट का एक तो मेरे पास है, घट रहा है एक होता है देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर हो जाएगा 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस एक्स में जब प्लस एक्स से गुना कीजिएगा ना तो माइनस एक्स आएगा। अब देखिए प्लस प्लस कट गया, अब क्या बचा, एक्स प्लस 1। अगर x प्लस 1 है, हमको x लाना है, x हमको दिया है, अगर हम 1 से गुना कर देते हैं, क्या करते हैं, 1 से गुना कर देते हैं तो क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, सेम आ जाएगा, x प्लस 1 ही आ जाएगा, माइनस माइनस, तो आया समझ में। देखिए देखें तो कितनी चुकी लगा, इतनी चुकी बना कर जाके है, ये देखिए। तो कोई भी छोटा चीज को छोटा मत समझिए, कितना बड़ा बन जाएगा कोई ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। आगे एक और क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस देखिए एक और क्वेश्चन आपके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से किस में भाग करना है, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, इससे आपको भाग करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग का काम है कि एक्स स्क्वायर है और लाना कितना है एक्स क्यू मतलब x है 2 और लाना है हमको 3, घट कितना रहा है 1, तो हम लोग क्या करेंगे x से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यू आ जाएगा। और देखिए x में जब x से गुना करेंगे तब क्या आएगा, तब आएगा आपका प्लस में एक्स स्क्वायर, और माइनस 1 में जब x से गुना कीजिएगा तो केवल माइनस x आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, एक कट जाएगा, और देखिए माइनस 2 स्क्वायर में जब माइनस स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो माइनस में 3 स्क्वायर आएगा, और 4x और 1 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, अब माइनस 3 से गुना करेंगे, जब माइनस 3 से गुना करेंगे कितना लाना है, एक्स स्क्वायर है, कितना एक्स स्क्वायर है, लाना है माइनस 3 एक्स स्क्वायर, तो केवल माइनस 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 3 स्क्वायर आ जाएगा,
तो हम लोग क्या वही किया है कि -3 से करेंगे लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -3 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद -3 में जब एक से गुना करेंगे, पहले देखिए प्लस माइनस माइनस, और अब क्या x में जब 3 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 3x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 में जब 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, यानी ये कट गया, और 5x और प्लस 3x यानी हो जाएगा 8x, और -3 और -3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन था, बड़ा बना है। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना छोटा बना। तो वही है, किसी क्वेश्चन को अब छोटा को छोटा नहीं समझना है, और कोई बड़ा हो तो उससे डरना नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक और क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और -1, और यहां पे देते हैं 5x³ माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 5x और माइनस में 12। ठीक है, अब यहाँ पे केवल माइनस दिए हैं। माइनस केवल क्यों दिए हैं, कारण क्या है कि कितने बच्चे क्या होते हैं, माइनस देकर डर जाते हैं, लेकिन वो चीज आपको डरना नहीं है। ठीक है, अब नहीं डरना है तो ध्यान दीजिए। जब 5x³ लाना, हम लोग क्या लाना है, 5x³ लाना है, x स्क्वायर है और लाना है 5x³, यानी 5 से गुना करेंगे और 1 से गुना करेंगे, तब ना हम लोग को 5x³ आएगा। तो यानी कितना से, 5x से करेंगे। ठीक है, जब 5x करेंगे तो 5x³ आएगा, और माइनस में 2, तो सबसे पहले माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, और 2 5 हो जाएगा 10, और x में जब 1 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा x स्क्वायर, और माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, और 1 में जब कोई भी चीज में गुना होता है तो उतना ही रहता है, यानी 5x का हो जाएगा 5x। अब ध्यान देंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, ए भी कट गया, और देखिए 5x प्लस में 5x माइनस में, ए भी क्या हुआ, ए भी क्रॉस, यानी बचा क्या, केवल बचा आपको 10 में से जब 2 घटेगा तो यानी बचेगा 8x स्क्वायर माइनस में 12। ठीक है, अब लाना कितना है आपको, लाना है 8x स्क्वायर। हम मेरे पास कितना है, केवल x स्क्वायर, यानी केवल हम 8 से गुना करेंगे, तब ध्यान दीजिए 8 में जब गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 2 8 हो जाएगा 16x, और कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और कितना हो जाएगा, 1 में जब 8 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदलिए, माइनस प्लस प्लस। ठीक है, एक कट गया। अब एक बात बताइए, 16x आपको इधर कहीं दिख रहा है, अकेले है तो अकेले तो जो चीज का चिन्ह है अपना उतर जाएगा। ठीक है, अब देखिए -12 और +8, अब कितना आएगा, -12 +8 तो घटेगा, जब 12 में से 8 जाएगा तो माइनस में कितना बचेगा, माइनस में बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, अब देखिए एक और हम लोग को पढ़ना पड़ता है, क्या पढ़ना रहता है, ध्यान दीजिए। एक और टॉपिक है जिसका नाम है भाग एल्गोरिथम। क्या नाम है बाबू, भाग एल्गोरिथम। इसमें क्या पढ़ना रहता है, ध्यान दीजिए। एक इसमें फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला आता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही आता है। अब एक बात ध्यान दीजिए कि भाज्य को हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम लोग यूक्लिड के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें क्या बोलते थे, इसको ए, इसको बी, इसको क्यू, इसको आर, यही ना बोलते थे। लेकिन अब हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं, अब हम लोग को ये चीज नहीं बोलना है। इसमें किससे डिनोट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए जब भाज्य रहेगा तो उसको हम लोग px से डिनोट करेंगे, किससे करेंगे, px से, और भाजक रहेगा तो इसको हम लोग gx से करेंगे, और भाज्य भागफल रहेगा इसको हम लोग qx से डिनोट करेंगे, और शेषफल को rx से डिनोट करेंगे। जैसे में समझ लीजिए, अगर कोई संख्या भाग देना है x³ - 2x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस में 3 है। ठीक है, अब एक बात बताइए कि इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। अब भाज्य को आप अब किस चीज से डिनोट कीजिएगा, px से। किससे करना है, px से करना है। अगर आपसे पूछ दे कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बाबू भाजक, और भाजक को किसी से डिनोट करना है, भाजक को करना है gx से। और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो अगर माने कि भाग की और यहाँ पे जो भी संख्या, जो भी
जो भी बहुपद है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे भागफल। उसको क्या बोलेंगे, भागफल। और उसको डिनोट करेंगे किससे, तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे QX से। अब भाग कीजिएगा, लास्ट में जो बचता है उसे हम लोग बोलते हैं शेषफल। और शेषफल को आप किस से डिनोट कीजिएगा, शेषफल को डिनोट कीजिएगा RX से। ठीक है, बात को समझे। इस पर क्वेश्चन भी आता है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है। ठीक है, चलिए एक और ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन आपके लिए है, टाइप अलग है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जांच करेगी क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। क्या करना है कि विभाजन एल्गोरिथम से हमको क्या करना है, क्या पता करना है कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि दो बहुपद है, कितने बहुपद है, दो बहुपद है। पहला बहुपद देखिए, पहला बहुपद एक ये वाला है x-2, और आपसे पूछा जाए दूसरा बहुपद कहाँ है, तो दूसरा बहुपद इस यहाँ पे है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे और पता करेंगे कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, चलिए भाग करते हैं, यहीं पे आपको बता देते हैं, यहीं पे करके बता देते हैं। हम लोग किसमें करना है, x-2 से किसमें करना है, x³ माइनस x³ प्लस 3x² x³ माइनस 12x और प्लस में 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बाबू, एक ध्यान दीजिए, क्या है क्या कि x है, लाना x³ है, तो हम लोग क्या करेंगे, x² से करेंगे। जब x² से करेंगे तो कितना आ जाएगा x³ और माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, और 2 में जब x² से गुना करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, 2x² है कि ना आएगा, आई हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, आई हो जाएगा कट, यानी 3 है तो कितना हो जाएगा 5x² हो जाएगा, 5x² हो जाएगा। अब बाकी जितना सारा लिख दीजिए, माइनस में 12x और प्लस में 4। जो बचता है वो पूरा लिखते हैं, ये नहीं कि छोड़ दें, जो बचा वो पूरा लिखिए। बाकी देखिए अब लाना है 5x², कितना लाना है 5x²। हम लोग के पास क्या है, x है, तो यानी घट कितना रहा है 5। अगर 5 केवल 5 से गुना करे तब क्या आएगा बताइए, x है, x² लाना है, यानी हम लोग x एक और घट रहा है x। अब कितना आ जाएगा 5x² आ जाएगा, यानी 5x², यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 5 होता है 10, यानी बचेगा 10x। यहाँ पे हो जाएगा चिन्ह बदलिए, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस कर देंगे, कट जाएगा, और माइनस 12x में जब प्लस 10x घटेगा तो माइनस में 2x बचेगा और प्लस में हो जाएगा 4। अब ध्यान दीजिए, हम लोग को लाना है -2x और हमारे पास है केवल x, यानी केवल हम -2 से अगर गुना कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, आ जाएगा हम लोग के पास -2x आ जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा +4, और ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, यानी ये भी हो गया कट, यानी कितना आ गया शेषफल आ गया 0। तो लिखेंगे क्या, चूंकि शेषफल शून्य है, अतः चूंकि शेषफल शून्य है, अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो क्या बताया आपको समझाए कि क्या कीजिएगा, जब भी आपको दे देगा क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन को हल कीजिए और बताइए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, तो आपको हमेशा 2 बहुपद दिया रहेगा। अब क्या करना है, जिसका घात छोटा रहेगा उसको आप किसमें लिखना है, उसको आपको लिखना है भाजक में। किसमें लिखना है, भाजक में। और जो बड़ा टर्म रहेगा, यानी जिसका उसका देखिए घात बड़ा रहेगा जिस बहुपद का, उसको लिखना है भाज्य में। और क्या कीजिएगा, प्रथम बहुपद में दूसरे बहुपद में भाग कर दीजिएगा और भाग कीजिएगा, तो आपका अगर शेषफल शून्य आ जाता है तो कहिएगा कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का शून्य है। अगर शून्य नहीं आता है तो आपको उसी समय बता देना है कि चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अब हमारे बहादुर बच्चे क्या करेंगे, HII क्वेश्चन जो है ये आपके लिए HW रहेगा, यानी आपके लिए होमवर्क है II। आप कमेंट करके बताइएगा ये क्वेश्चन कि शून्य है कि नहीं है प्रथम बहुपद का, जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।